उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री गुरु तेज बहादुर साहिब के 350वें शहीदी पर्व पर राजधानी लखनऊ से दिल्ली तक के लिए निकली संदेश यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम योगी यात्रा में शामिल हुए और दिल्ली के लिए यात्रा को रवाना कर दिया। यात्रा गुरुद्वारा नाका हिंडोला से निकली और सीएम आवास तक गई। सीएम योगी ने यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया। योगी ने अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर इस धार्मिक यात्रा में शामिल हुए। सीएम योगी ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित भी किया। साथ ही सबद कीर्तन और कथा विचार के बाद गुरु लंगर वितरित किया गया। गौरतलब हो कि ये यात्रा यूपी से दिल्ली के लिए जाएगी। लखनऊ के बाद यात्रा कानपुर, इटावा, आगरा के रास्ते दिल्ली के चांदनी चौक, शीशगंज और गुरुद्वारा पहुंचेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु तेज बहादुर ने धर्म की रक्षा की। औरंगजेब क्रूर शासक था जिसने जबरन धर्म परिवर्तन की नीतियां अपनाई। औरंगजेब ने भय, प्रलोभन और तरह तरह के अत्याचार के जरिए गुरु तेज बहादुर जी पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया, लेकिन गुरु तेज बहादुर जी ने उसका डटकर मुकाबला किया और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने अपनी शहादत देकर आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा दी है। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी भड़के और इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम राष्ट्र विरोधी साजिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी देश में धर्मांतरण की साजिशें चल रही हैं। बलरामपुर में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां धर्मांतरण के लिए विदेश फंडिंग हो रही थी। धर्मांतरण के लिए जो रेट तय किए गए थे, जांच में 100 करोड़ रुपए के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। आगे क्या कुछ सीएम योगी ने कहा है, आप सुनिए। औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनियों को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण की जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है। आज हम स्वतंत्र भारत में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। मैं यहां धन्यवाद दूंगा लखनऊ के अपने गुरुद्वारा से जुड़े हुए, प्रबंध कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा। उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है।